सौरभ के अलावा कुछ और ऐसे युवक हैं जिन्हें हिंदू से मुसलमान बनाया गया। अब एटीएस की पूछताछ में उन लोगों के नाम का खुलासा हो सकता है, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये संगठन देश में एक बड़े आतंकी साजिश रचने की फिराक में थे, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर युवाओं को भर्ती करने का अभियान चला रहा था। रायसेन के जंगलों में कॉम्बैट ट्रेनिंग कैंप लगे थे। ट्रेनिंग कैंप में निशानेबाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी। आखिर यह सब पुलिस की नजरों से कैसे चूका? सीक्रेट तौर पर धार्मिक सभा आयोजित भी की जाती थी। सोचिए, भड़काऊ तकरीरों के साथ जिहादी साहित्य बंटता था। हिंदू युवाओं का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया जाता था। रॉकेट चैट, श्रीमा जैसे ऐप से आपस में बातचीत होती थी। बड़े और भीड़भाड़ वाले शहरों को टारगेट करने की तैयारी थी। अलग अलग स्थानों पर ड्रोन से टारगेट की रेकी करते थे। यह सोचने वाली बात है कि आखिर यह सब इतना डिटेल में काम चल रहा था, लेकिन बड़ी देर से पता लगा। क्यों? हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता कई दिनों से इन आरोपियों की कहानी को ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने रायसेन के उन जंगलों से एक रिपोर्ट भेजी है जहां इस आतंकी संगठन की ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे थे। ये रायसेन के वही जंगल है जहां पर हिज़्ब उत तहरीर के ये आतंकी गोली चलाने की प्रैक्टिस किया करते थे। इस बात का खुलासा खुद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया है कि किस तरह से ये आतंकी रायसेन के इन्हीं जंगलों में पहुंच रहे थे, कैंप्स लगा रहे थे और वहां पर किस तरह से सटीक निशाना लगाया जाए उसकी तैयारी कर रहे थे। तस्वीरें देखिए इन जंगलों की, और सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि हैदराबाद के आसपास के घने जंगलों में भी इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। मगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पहली बार इस तरह की चीजें देखने को मिली है कि कोई आतंकी संगठन इस तरह की तैयारी मध्य प्रदेश में कर रहा था। ऐप का इस्तेमाल इंटरेक्शन करने के लिए, जंगलों में ट्रेनिंग, पैम्फलेट्स बांटना, ये सारी चीजें एकाएक निकलकर बाहर नहीं आ सकती। और अगर एकाएक सामने आई हैं तो इतने दिनों तक इनको पकड़ा क्यों नहीं गया? टीवी 9 भारत संवाददाता शुभम गुप्ता भोपाल के ऐशबाग इलाके में उन आरोपियों के घर पहुंचे जिन्हें एटीएस ने आतंकी गतिविधियों के चलते गिरफ्तार किया है। इनमें से एक परिवार जो है वो शाहिद का है। शाहिद ऑटो चलाने का काम करता था। आरोप है कि वो हिज़्ब उत तहरीर HUT से जुड़ा हुआ था और स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। हालांकि उसके परिवार ने आरोपों से इनकार कर दिया है। ऐसे ही एक शख्स का नाम वसीम है, जिसकी पहचान हिज़्ब उत तहरीर के आतंकी के तौर पर हुई। कोई जानकारी नहीं है, कहाँ है, किस हाल में है, कहाँ ले गए हैं, अभी तक हमें कोई पता नहीं है और ना कोई बताने को तैयार है। कभी थाने की सीढ़ी चढ़े नहीं है, कभी उन्होंने पुलिस की सूरत देखी नहीं है। इतने सीधे, डरते बहुत, हमारा खानदान पुलिस से बहुत डरता है। बिना किसी वारंट के आए और बिना किसी सबूत के हमारे पति को सुबह के करके उठा के लेके गए और अभी तक पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। कोई नहीं बता रही है कहाँ है, कहाँ नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये HUT यानी हिज़्ब उत तहरीर है क्या और इसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। क्या है हिज़्ब उत तहरीर? जरा ध्यान से देखिएगा। 50 देशों तक फैला है आतंकी संगठन का नेटवर्क। दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। करीब 20 देशों में आतंकी संगठन पर बैन अभी भी है। इराक और सीरिया में आतंकी संगठन सक्रिय है। मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े आतंकी संगठन के तार हैं। शरिया राज कायम करना चाहता है HUT।